हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके हम 3 पार्ट पहले ही पूरे कर चुके हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। आज हम देखने वाले हैं बाष्पीकरण। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, बाष्पीकरण के कारण शीतलता। देखिए, बाष्पीकरण हम कहाँ पर पढ़ते हैं। बाष्पीकरण एक के लिए क्या होता है, जैसे द्रव अवस्था होती है जो गैस अवस्था में बदलती है, वही तो बाष्पीकरण होता है। लेकिन एक बार के लिए सोचिए, जब द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलती है तो वो किस बिंदु पर बदलती है, किस बिंदु पर बदलती है? अपने क्वथनांक पॉइंट पर बदलती है। ठीक है, क्वथनांक बिंदु पर बदलती है, यही तो होता है। लेकिन क्या हमेशा अपने क्वथनांक बिंदु पर बदल जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मान के चलिए, अगर हमेशा अपना क्वथनांक, जैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तब पानी उबलने लग जाता है ना, और गैस में बदलने लग जाता है। जैसे यहाँ पर ये बॉइलिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग यहाँ से क्या करा, यहाँ पर हीट दी गई, इसको क्या दी गई, ऊष्मा दी गई। ठीक है, ऊष्मा दी गई तो क्या हुआ, जब ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस पहुँच गई तो क्या हुआ, ये इसका क्वथनांक पॉइंट हो गया। ठीक है, यही तो हुआ। तो देखिए हुआ क्या, क्वथनांक पॉइंट हुआ, यहाँ पर इसके इनको गति मिली, इसके कणों को कंपन हुआ और ये इधर उधर गतिशील हो गए। ठीक है, यही तो हुआ था। लेकिन यहाँ पर कब हुआ, जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब एक बार के लिए सोचिए, अगर हम धूप में कपड़ों को सुखाते हैं, ठीक है, तो अगर धूप में कपड़े 100 डिग्री सेल्सियस पे सूखने लगे तो पता लगा सुबह कपड़े सुखाए, शाम को कपड़े गायब हो गए, वहाँ से कपड़े जल जाएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस को तो हम भी सहन नहीं कर सकते, हमारी त्वचा भी जलने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है, तो यहाँ पर वो कह रहा है, बाष्पीकरण के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वथनांक पॉइंट ही हो। अगर कपड़े सूखेंगे तो वो क्वथनांक पॉइंट से कम कम तापमान पर सोखेंगे। ठीक है, यही तो होगा। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण कभी भी ये जरूरी नहीं है कि वह उसके क्वथनांक पॉइंट पर ही हो। वह एक द्रव अवस्था है जिसमें पानी को उबाला जाता है और वो गैस अवस्था में बदल जाती है। वहाँ पर क्वथनांक पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हमेशा क्वथनांक पॉइंट पर ही गैस अवस्था में बदले, ये कोई ज़रूरी नहीं। जैसे हम कपड़ों को सुखाते हैं, या फिर पानी को खुला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, गर्म पानी को खुला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जैसे ये मान लीजिए पानी का ये जार है, तो इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ा, तो इसके जो छोटे छोटे कण हैं, पानी के मोलिकुल थी, गैस अवस्था में बदलने लगे, गैस निकलती थी, दिखती है ना इस तरह से। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, ये शीतल होने लग जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। अब देखिए, हमने यहाँ से एक नई चीज़ सीखी, क्या होने लग जाएगा, शीतल होने लग जाएगा। लेकिन ये गैस निकलने के बाद ये शीतल हुआ कैसे? यहाँ से चलो इसकी ऊष्मा तो निकल गई, जो इसने ऊष्मा ली थी वो तो निकल गई, लेकिन हमने जैसे ही इसको अब साइड में रख दिया, ये धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। कोई भी पात्र में जैसे हमने पानी लिया गर्म करके और उस पात्र को थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो वो ठंडा होने लग जाता है। जैसे हम सर्दियों में करते हैं ना, पानी को गर्म करा, हमें कुछ काम आ गया, हमने छोड़ दिया, तो देखते हैं 1 घंटे बाद वो पानी ठंडा हो गया। तो वो हुआ कैसे, वहाँ पे वो गर्म पानी कैसे ठंडा हो गया? तो वो होते हैं, देखिए, बाष्पीकरण को कुछ कारक प्रभावित करते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। जैसे सतह क्षेत्र बढ़ने से, तापमान की वृद्धि होने से, आर्द्रता में कमी होने से, वायु की गति में वृद्धि होने से। हम इनकी सहायता से समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहले हम देखते हैं सतह क्षेत्र में वृद्धि होने से। अगर देखिए, यहाँ से अगर सतह क्षेत्र में वृद्धि होगी तो क्या होगा, देखिए ये एक छोटा जार है, ठीक है, और ये एक बड़ा जार है। ठीक है, दोनों को आपने क्या करा, गर्म किया और गर्म करके साइड में रख दिया। तो आप देखेंगे कि जो ये बड़ा जार है, ठीक है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा अपेक्षाकृत इस छोटे जार के। ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना कई बार, जैसे हमको पानी है ठंडा करना है, तो कहते हैं ना कि बड़ी प्लेट में कर दो, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सतह क्षेत्र बढ़ जाए। सतह क्षेत्र से मतलब क्या है, यही तो इसका सतह क्षेत्र है। सतह क्षेत्र क्या है, यही इसका सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र किसको बोल रहे हैं, इस वाले पार्ट को इसका सतह क्षेत्र बोल रहे हैं।
तो सतह क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा, जिसका, मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, जिसका सतह क्षेत्र ज़्यादा होगा वो जल्दी ठंडा होगा, या फिर जल्दी शीतल होगा, यही तो होगा। ठीक है, अब देखते हैं बाष्पीकरण तापमान में वृद्धि करने से कैसे प्रभावित होता है। देखिए यही हमारे पास दोबारा वही दो जार हैं। ठीक है, इसको क्या करा, एक इस जार में हीट दे दी। ठीक है, हीट देने से क्या होगा, यहाँ पर तापमान में ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने से हुआ क्या, इसके तापमान में तो वृद्धि हुई। ये ऊष्मा जाती कहाँ है, इस जो पात्र में जो भी पदार्थ है अंदर, जैसे यहाँ पर पानी है पदार्थ, तो ये क्या करेगा, उस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, इस ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। तापमान में वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा भाई, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के बाद क्या होगा, ये बाष्पीकृत होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, ये बाष्पीकृत होने लग जाएगा। तो तापमान वृद्धि कैसे प्रभाव कर रहा है, समझ में आ रहा है। तापमान वृद्धि से क्या हो रहा है, तापमान वृद्धि होने से इसके जो है गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के से उसके कणों के बीच कंपन बढ़ रहा है। कंपन बढ़ने से क्या हो रहा है, वहाँ पर ये इनके कणों के बीच आकर्षण बल था वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। आकर्षण बल टूटने के कारण क्या हो रहा है, ये बाष्पीकृत अवस्था में बदलते जा रहे हैं। तो तापमान वृद्धि के कारण कैसे प्रभावित होते हैं ये समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे हम कपड़े भी तो सुखाते, कपड़े कैसे सूख जाते हैं, थोड़ा तापमान होता है, धूप लगती है उस पर, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे सूखते जाते हैं। होता है ना कई बार, जैसे धूप बहुत तेज है, हम बोलते हैं कि आज तो धूप तेज है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो कपड़े जल्दी क्यों सूख गए, क्योंकि तापमान का वृद्धि होने से वो उस पर प्रभाव करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा तापमान होता है उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो उतनी ही जल्दी टूट जाता है। ठीक है, आर्द्रता में कमी। देखो आर्द्रता क्या होती है, ये होती है ह्यूमिडिटी, जो आसपास का वातावरण है। आर्द्रता से क्या मतलब है, आसपास का वातावरण। जैसे देखो होता क्या है, मान के चलिए जैसे हम क्या करते हैं, सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। ठीक है, सर्दियों में जैसे गर्म पानी रखा तुरंत वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडा कैसे हो गया अब वो, देखिए होता क्या है, जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे हमारा ये वातावरण है। ठीक है, इस वातावरण में क्या होता है, जलवाष्प होता है। ठीक है, वातावरण में क्या होता है, ध्यान से समझना। आर्द्रता की कमी क्या है, आर्द्रता से मतलब क्या है, वातावरण में क्या है, जल वाष्प है। ठीक है, जैसे ये वातावरण में जो गैसेज हैं, गैस के पास में क्या थोड़ा थोड़ा जल है, तो हम इसको बोल देते हैं क्या है, ये जल वाष्प है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता। हम इसको अगर परिभाषा लिखनी चाहे तो क्या बोलते हैं, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। वायु में विद्यमान, वायु कहाँ है, हमारे वातावरण में ही तो है, तो वातावरण में उपस्थित वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है। क्या हो रहा है, वायु में जल के कण है। ठीक है, तो जल के कणों की क्या है, मात्रा पहले से ही अधिक है। अब वायु में जल के कणों की मात्रा अधिक होगी तो इसका बाष्पीकरण दर घट जाएगी क्या। बाष्पीकरण होता क्या है, उसको गर्म होना। अगर मानिए एक हम पानी को गर्म कर रहे हैं, गर्म क्षेत्र में मतलब गर्मियों में हम पानी को गर्म कर रहे हैं, और एक हम सर्दियों में पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म गर्मी में जल्दी होगा या सर्दी में जल्दी होगा, सर्दी में क्या होगा, जो आर्द्रता होती है वो आसपास के वातावरण में ज़्यादा होती है, यही तो होता है। तो क्या होता है, वो जो पानी होता है वो धीरे गर्म होगा। जैसे हम देखते हैं ना, घर की छतों पर टंकियाँ रखी होती है। ठीक है, तो सर्दियों में तो उसमें इतनी जल्दी पानी गर्म होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता धूप में इतनी जल्दी पानी गर्म, क्योंकि वहाँ सर्दियों में क्या होता है, जलवाष्प अधिक होता है वायु में। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे टंकियाँ जल्दी गर्म हो जाती है, पानी की टंकियाँ जो होती है। ठीक है, तो आर्द्रता की कमी से क्या होगा, आर्द्रता मतलब जल वाष्प की कमी। ठीक है, ह्यूमिडिटी की कमी, तो इससे क्या होगा, बाष्पीकृत की तरफ घट जाएगी। जैसी आर्द्रता बढ़ेगी, ये देखिए उल्टा, तो जैसी आर्द्रता बढ़ेगी बाष्पीकरण की दर घटेगी। ठीक है, जैसे सर्दियों में जो वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वो पानी गर्म कम हो पाता है और बाष्पीकरण भी कम हो जाता है। गर्मियों में आर्द्रता कम होती है तो पानी गर्म जल्दी होता है, बाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आर्द्रता पर किस प्रकार निर्भर है ये समझ में आया। आगे देखते हैं वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, तो देखो वायु में गति की वृद्धि से क्या होता है, हम जैसे मान के चलो कपड़े सुखाए, तो जैसे सर्दियाँ होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ मौसम ख़राब है, अंदर ले आओ पंखा चला देते हैं, यही तो होता है। तो पंखे चलाने से हुआ क्या,
ठीक है। जब पंखा चलाते तो वही होता क्या है, वायु में क्या है, जल वाष्प है। ठीक है, तो जल वाष्प के छोटे छोटे कणों पर ये जो पंखे चलाने से उसकी वायु का लगता है दाब। ठीक है, दाब लगने से क्या होता है, जो वो जल वाष्प के जो कण है वो इधर उधर भग जाते हैं। ठीक है, तो इधर उधर भगने से क्या होता है, वहाँ पे जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, जल वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर से क्या कर रखा है, ये फैन लगा रखा है, तो यहाँ पर जल वाष्प बहुत सारे हैं, तो ये जैसे फैन इनको दाब देगा, ये जल वाष्प की मात्रा इधर उधर से निकल जाएगी और यहाँ पर रखा हुआ सामान क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वायु की, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगर हमसे पूछे कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं या लेट, तो तेज वायु में कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, तेज वायु के कारण जल वाष्प के कण वायु के साथ क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। ठीक है, जल वाष्प की मात्रा जैसी घटती है, ठीक है, तो होता क्या है, वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चारों तरह से किस प्रकार से प्रभाव कर रहे हैं समझ सकते हैं। इनके बारे में अगर आपको लिखना हो तो आपकी किताब में दिया हुआ है, इनके बारे में वहाँ से आप लिख सकते हैं। ये समझाए सतह क्षेत्र पर कैसे निर्भर कर रहा है, तापमान में वृद्धि पर कैसे निर्भर कर रहा है, आर्द्रता में कमी पर कैसे निर्भर कर रहा है, वायु की गति। सतह क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र, जैसे जैसे सतह क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। तापमान में वृद्धि, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी वैसे वैसे वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। आर्द्रता में कमी, जैसे आर्द्रता में कमी होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और आर्द्रता अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। यहाँ पर उल्टा होता है। वायु की गति में क्या होगा, जैसे जैसे वायु गति होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठीक है, आर्द्रता में क्या होता है, उल्टा होता है। आगे देखते हैं। देखिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं शीतलता के लिए कि शीतल कैसे हो जाता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे बर्तन में रखे द्रव को खुला छोड़ने पर वह शीतल हो जाता है, कारण बताइए। तो होता क्या है, बर्तन में रखे द्रव को खुला छोड़ने पर वो शीतल क्यों हो जाता है। ठीक है, खुले द्रव को रखने पर उसका लगातार बाष्पीकरण हो जाता है। हम क्या करते हैं, सर्दियों में पानी को गर्म करा थोड़ी देर के लिए छोड़ देते, तो क्या होगा, उसका जो गर्म पानी है उसका बाष्पीकरण बाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई पात्र है, ठीक है, में क्या होगा, इस तरह से पानी है, इसका क्या हो जाएगा, ये बाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो बाष्पीकरण में हुआ क्या, इसकी कुछ ऊष्मा निकल जाती है। क्या होता है, कुछ ऊष्मा निकल जाती है। अब ये जो ऊष्मा इसकी निकल गई, इसको फिर से वही ऊष्मा चाहिएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके वातावरण के आसपास की ऊष्मा को क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, ये आसपास की वातावरण की ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, जिससे क्या होता है, ये है जो पानी है ये क्या होता है, लगातार ठंडा होता जाता है। ठीक है, देखिए आगे, बाष्पीकरण के कारण कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते। क्या करते, द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण द्रव शीतल हो जाता है। तो द्रव शीतल किस लिए हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। क्या होगा, जैसे बाष्पीकरण होगा जल, तो वो ऊष्मा जो निकली उस ऊष्मा वो से दोबारा भी चाहिए, तो जिस वो ऊष्मा वो कहाँ से लेगा, आसपास के वातावरण से ले लेगा। ठीक है, आगे देखिए, एसीटोन की गोली या फिर आप देख लिए पेट्रोल, जैसे हाथ पे रखोगे ना तो वो झट से उड़ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, वो हथेली पर धीरे धीरे ठंडा महसूस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, वो बाष्पीकृत तो हुआ, अब बाष्पीकृत हो गया तो ऊष्मा वही ऊष्मा चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, ऊष्मा कहाँ से लेगा, किस पर रखा हुआ है, हथेली पर रखा हुआ, तो हथेली से आसपास की ऊष्मा ले लेता। क्या करता है, एसीटोन की गोली को हथेली पर रखने पर वह हथेली के आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए और एग्जांपल देखिए, गर्मी के दिनों में अपनी छतों पर पानी छिड़कते हैं। ये सही कर लेना, गर्मी के दिनों में अपनी छतों पर लोग अपनी छतों पर पानी छिड़कते। तो होता है ना, जैसे आप गर्मी हुए बहुत ज़्यादा, शाम को गए और उस पर पानी छिड़का तो आप देखते हो जल्दी हल्का सा पानी छिड़का वो जल्दी से एकदम से गायब हो गया। तो वो गायब क्या हो, कहाँ हो गया, उसका बाष्पीकरण हो गया होगा। यही तो हुआ होगा, बाष्पीकरण हुआ तो वो उसने ऊष्मा भी ली होगी, कहाँ से ली होगी,
आसपास की छत के आसपास की ऊष्मा ही तो ली होगी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपने पानी छिड़कना चालू करा, ठीक है, और धीरे धीरे छत ठंडी होती जाती है, शीतल होती जाती है, ठीक है। तो जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। गर्मियों में सूती कपड़े बोलते हैं ना, घर पे गर्मियों में सूती कपड़े पहनो, सूती कपड़े पहन दो। सूती कपड़े करते क्या है भाई, सूती कपड़े भी सब कारण शीतलता का ही है, ठीक है। रीजन क्या है, शीतलता। बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। क्या होता है, बाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण आसपास, जैसे आपके पसीना आया ये, ठीक है, पसीने के बाद आप हवा में बैठ गए या फिर धूप में निकल रहे हैं, कुछ कण बाष्पीकृत भी होंगे, यही तो होगा। तो बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित कर ली जाती है। तो यहाँ पर अब बाष्पीकरण, देखो जब भी बाष्पीकरण हो रहा है तो हमें वो ऊष्मा दोबारा चाहिए, क्योंकि हमारी जो पानी था उसकी ऊष्मा चली गई, तो उसको ऊष्मा दोबारा चाहिए, इस वजह से वो शीतल हो रहा था। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे पसीना वगैरह आया वो बाष्प हुआ, ठीक है, बाष्प होने के बाद क्या होगा, वो कहाँ से लेगा, हमारे शरीर से अवशोषित करेगा, जिसके कारण शरीर शीतल हो जाता है। अब कपड़ों का क्या रोल है इसमें, शीतल कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। क्या कारण है, शीतल कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या कारण है कि हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, शीतल कपड़ों में जल का अवशोषण क्या होता है, अधिक होगा। जल का अवशोषण अधिक होगा तो क्या होगा, वो पसीना वायुमंडल में आसानी से क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा तो वो कहाँ से लेगा, हमारे शरीर से ऊष्मा ले लेगा, और हमारे शरीर को थोड़ी शीतलता लगेगी, गर्मी कम लगेगी। आगे देखिए, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है, ठीक है। जैसे बर्फ़ का गिलास है, उसको आप थोड़ी देर रखो तो उस पर क्या देखिए, धीरे धीरे बूंदें दिखाई देगी। तो बूंदें क्यों दिखाई देती है, जैसे ही आपने उसको रखा उसका क्या होने लग जाता है, बाष्पीकरण होने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आती है। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट पूरा हो गया है, जिसके हम चारों पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।